धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। दीप उत्सव महालक्ष्मी का, कृपा विष्णु की होय। जब शांति का दीपक जले तो देव दिवाली होय। शांत स्वरूप निर्लेप जीवन मुक्त भगवान विष्णु, चार चतुर्भुज स्वरूपम अमृत रूपम, भगु वनस्थले शेषशय्या विराजते, गरुड़ पंख विहारते, नारद घंटा ध्वनि लक्ष्मी चरण चापते। अमृत स्वरूपम अमृतमय अमृत रूपम, निराकार ज्योति स्वरूपम प्रकाश रूपम दिव्य रूपम, निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम्। एक दीपक शांति का आत्मा में है जलाना, और फिर बैकुंठ से महालक्ष्मी को बुलाना। बेतरनी से सब पार होंगे, सुमर लो श्री राम नामा। राम अवध में पधारे, राम राज्य शुभारंभ में माना। राम राज्य का शुभारंभ सोमवती अमावस्या को पुरुषोत्तम महीने के बाद हुआ था। ये योग भारत में कली काल में 2026 जब पड़े जेठ में पुरुषोत्तम, और तपे रोहिणी व्यापक तन, और सबको तपा देंगे देखो श्री राम रमेत रमे रमणम। और सोमवती की पड़े दीपावली, और प्रफुल्लित हो सब हर्षित जन, भारत में राम राज होगा। ये बोले धनवंतरी ऋषिमन, धनवंतरी ऋषि और धन श्री ब्रह्म समान। सबसे बड़ा धन विष्णु है, और अर्धांगनी लक्ष्मी मान। भगवान विष्णु ही सबसे बड़ा त्रिलोक का धन है, और उस धन की रक्षा महालक्ष्मी वैकुंठ में करती है। सदा क्षीर सागर में जिनका निवास रहता है, जो समुद्र की पुत्री है, ब्राह्मण स्वरूप है, ऐसी महालक्ष्मी को वाणी बारंबार वंदना करती है। आज भी पड़े दिवाली, 20-21 दिवाली जान। पितृ अमावस्या की दिवाली, देव अमावस 21 मान। और दोनों में ही अमृत बरसे, दोनों योग बड़े बलवान।
सबसे बड़ा योग 2026 में दानवता होगी शमशान। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि शिव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर महालक्ष्मी वरिवर्धनम गृहस्थी धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्रपुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। वेद मंत्र कलि युग प्रगटाया और लक्ष्मी कृपा का हाथ उठाया। विष्णु भारत प्रगट कराया और ऐसा योग 26 में पाया। 2026 जिसका योग 8 होगा। और जब द्वापर युग में अष्टभुजा धारी महाशक्ति राधे का जन्म हुआ और भाद्रपद रोहिणी अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो 8वें गर्भ से कंस का काल आ गया था। तो कंस का काल है, बवाल ही बवाल है। और 2026 देखो अमृत काल है। अमृत को लेके पुरुषोत्तम रोहिणी में अमृत टपकाएंगे। अधिक महीना होगा 26 में, सब राम नाम गुण गाएंगे। और भारत का तो बेड़ा देखो राम ही पार लगाएंगे। पुरुषोत्तम स्नान होएगा, मंगल भारत गाएंगे। और सोमवती की पड़े दिवाली भारत वाले मनाएंगे। 9 नवंबर 26 को देखो शुभ शुभ शगुन दिखाएंगे। राम राज्य अवतार होएगा, स्वर्णम सदी मनाएंगे। ऐसी मने दिवाली भारत, विश्व के लोग चकित रह जाएंगे। उल्टा होगा पलटा होगा, दानवता नश जाएगी और राम राज होगा भारत में, राम शक्ति प्रगटाएगी। तो ये दिवाली इसकी प्रतीक्षा करें। 2026 बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2 माया और ब्रह्म को कहते हैं। 2 का मतलब राम और 2 का मतलब सीता। माया ब्रह्म दोनों मिले, छठी रात के अंक और आगे 6 पड़ा है। ज्ञान पुत्र शिव के बने, कार्तिक रूप अनंत। तो कार्तिक मास में जब दिवाली आएगी तो साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी, राम और सीता, राधा और कृष्ण। 6 का मतलब कार्तिक महीना, कृतिका नक्षत्र में कार्तिक जी के नाम से ही शुभारंभ होता है। तो शुभारंभ हो जाए दिवाली, मंगल भारत पावेगा। योग बता रही कलयुग वाणी, मंगल सब हो जावेगा। दुख दरिद्र का होए नाश और अवतार प्रकट हो पावेगा। धर्म ध्वजा लहराए भारत, ऐसा 26 आवेगा। तो 26 जी वर्तमान समय के अंदर 24 जी 26 जी बनने के लिए चले थे, क्योंकि 24 में 24 जी, 25 में 25 जी और 26 में 26 जी। तो दुब्बे जी बनकर के लौटेंगे। तो दुब्बे जी डूबेंगे रे भैया, अरे पार न लग अब पावेंगे। और 2 शक्ति जो भी होगी डूब डाब के जावेंगे। 26 जी को दुब्बे जी ये महालक्ष्मी बना देगी। रावण जैसी हालत होगी और लंका सभी जला देगी।
और अमृतमय भारत होगा, पुरुषोत्तम मास नजर आवे। जेठ में तपे रोहिणी, देखो पुरुषोत्तम सूरज पावे। पुरुषोत्तम का सूर्य और भगवान कृष्ण का रोहिणी का सूर्य ज्येष्ठ मास में पुरुषोत्तम महीने में अमृत का स्वरूप होता है। यदि रोहिणी न तपे और उसमें पुरुषोत्तम भगवान नहीं तपे तो अन्न उत्पादन और हरियाली और गायब सब हो जाती है। जब तपे रोहिणी नो तपा तो मंगल भारत पाती है। तो जेठ में तपे 13वां महीना और 13वां रूप दिखावेगा। 12 साल तक जो दुड़ंग की सभी साफ हो जावे। तो रावण 12 वर्ष तक नानवता की दुड़ंग फैलाता रहा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र 12 वर्ष तक द्वापर युग में अब दुड़ंग फैलाते रहे। पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास था। राम जी को 14 वर्ष का वनवास था। तो अमृत काल जब आता है, पहले दानवता नष्ट करे और राम अवध में विजय श्री लेकर के देखो प्रवेश करे। तो 2026 में राम जी रावण को मारकर दानवता को नष्ट करके अयोध्या में प्रवेश करेंगे और दीप दीपावली सोमवती की होगी। जब भारत में सुमति हो सारे मत एक हो जाएं, उसे सोमवती कहते हैं। और पुरुषोत्तम दानवता को नष्ट करने के लिए 13वां महीना बन जाए, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति कहते हैं। तो दोनों शक्ति मिले 26 में और ये योग त्रेता में आया था। राम राज हो गया भारत में, देहिक देविक भौतिक ताप हटाया था। तो सारे संताप त्रेता युग में हट गए थे और राम जी का अमृत पूरे भारत में राम राज्य बन के बरसा। राम राज्य में सब राम स्वरूप थे। सिया राम मैं अवध थी, सिया राम मैं जान। 33 करोड़ देवता भारत में करे राम गुणगान। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। और जब ये दीपावली 2026 में सोमवती की पड़ेगी और उसमें पहले अधिक महीना पुरुषोत्तम 13वां महीना पड़ेगा, तो 3 13 23 हो जाएंगे। 3 13 23 का मतलब होता है बड़ी बड़ी सत्ताएं हट जाएंगी। ये 3 13 23 होता है। ये सतयुग में हिरण्यकश्यप की हटी, त्रेता में रावण की हटी और द्वापर में कंस और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की हटी। धर्मराज की स्थापना हुई थी जब ये योग पड़ा था। सोमवती द्वापर में आई नहीं थी, लेकिन जब आई ऐसी आई और धर्म क्षेत्र भारत बन पाए। कुरुक्षेत्र सब हट गए, देखो राम राज भारत में आए। तो ये राम राज्य का संकेत वाणी कर रही है। और आधी सोमवती की दिवाली और कलयुग में 25 पड़े और दानवता को कड़ा दंड मिले। देव शक्ति भारत में खड़े, राम खड़े, श्री कृष्ण खड़े, राधा भी खड़ी, जानकी खड़ी और नव दुर्गा की शक्ति खड़ी और देखो भक्ति नवदाय पड़ी। तो ऐसा योग स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर के तो 2026 में अमृतमय दिवाली है। और 25 में 25 का मतलब 7 होता है और 7 केतु को कहते हैं और केतु गणेश जी होते हैं। धम्र केतु अग्रणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानन। तो गजानंद पहले सुमरो, फिर सुमरो महालक्ष्मी का नाम। और प्रथम वंदना वाणी कर रही, बैठो सिंहासन परवान। अक्षत चावल वस्त्र चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य का दान। पान का बीड़ा इत्र चढ़ावे और हीरे पन्ने भगवान। वाणी भी पूजन कर रही है और महालक्ष्मी गौरी गुणगान। और गणेश और महालक्ष्मी का
पूजन शुभारंभ में मान। गन्ने की छाया है देखो और हस्त में हस्ती रूप महान। हाथी खड़े हैं लक्ष्मी जी के, उनको मंगल रूप ही मान। भारत में भगवान खड़े हैं, कनक भवन पूजे गति जान। महालक्ष्मी का पूजन हो रहा, कर रहे शिव भगवान। शिव शक्ति पूजा करे जब भी, भारत का होवे कल्याण। अरे घोर अमावस व्यापक जानो, उसमें शिव शक्ति मान। सारे अंधेरे हटा देते हैं और जब आते हैं भगवान। सूर्यवंश में राम पधारे, कर लो सब उनका गुणगान। ऐसी देव दिवाली रे देखो, व्यापक ब्रह्म चराचर पाए। अरे सिया राममय भारत हो गया, और रहे यहाँ कोई ना आए। तो 2026 में तो राम रहेंगे और दाम और काम चले जाएंगे। दाम काम क्या करेंगे, सारे ही बदनाम। भारत में तो चारों युग में देखो पूजते राम। ओम हिम ओम दीवा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वम स्वांग स्वाम राम रामाय सतभाषा सक्षर दे परिभव तथा क्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्वण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो श्री राम रामास्ति कवचधारियम। विपतु अखाड़े लड़े प्रखंड विद्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामाय नमः। अवध राममय हो गई सरयू राममय जान। पूरा भारत राममय सिया राम ही मान। कनक भवन में मने रे दिवाली और सत्य पे सत्ता है राम। सारी सत्ताएं हट जाएं उनके ऊपर आवे राम। ऐसी पड़े दिवाली 25 की और पोबारा 25 दिखाए। और गणपति लक्ष्मी पूजो घर घर और देखो सोम मंगल गति पाए। सोम में अमृत मंगल में मंगल और बुद्ध में गोवर्धन पूजन पाए। और गुरु की यम द्वितीया है और शुरू पूजन व्यापक पाए। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती जनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा द्रगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। महालक्ष्मी पूजन गति पावे
और गौरी गणेश रूप हर्षावे। उठ उठ गणपति व्यापक पावा, रिद्धि सिद्धि भंडार लुटावा। और महालक्ष्मी की कृपा दिखाई, और विष्णु मन ही मन मुस्काई। अमृत पान करे सब लोगा, भोग रहे सब शुभ शुभ भोगा। शुभ और लाभ रूप गति पावा, ऐसा देव रूप गति आवा। अन्नकूट गति व्यापक पावे, ये पूजन सो सुन सुन जावे। मंगल उसका करेगी लक्ष्मी, और अनधन उस घर भरेगी लक्ष्मी। आशीर्वाद धनवंतरी दीना, और वाणी सफल शक्ति कर दीना। गौरी गणेश रूप गति पावा, बेकुंठन से कल्प सुनावा। नारद हर्षित वीणा बजाई, और आकाशवाणी प्रगटाई। सुखी ये भारत हो ये कली काला, और हट जाएंगे काल कराला। सारी सत्ता हटे तनाई, और आवेंगे अब कृष्ण कनाई। नाम उनका कल की अवतारा, बोलो उनका जय जयकारा। 2026 है प्यारा, हट जाए दानव युग सारा। दानव युग का समापन और देव युग शुभारंभ। भारत खंडे राम राज्य शुभारंभ। देव दिवाली पूजनम मारकंड महाशक्ति देव शक्ति तेजोमयी शक्ति। भारत अखंड भूमि प्रवर्तते, भारत भूमि भगवान सर्वशक्त। विश्व पूजते विष्णु लक्ष्मी महालक्ष्मी, तेजोमयी शक्ति। विष्णु कृपा लक्ष्मी कृपा, गणपति कृपा दिलाए। पूजन पूरा हो गया, सुने तो मंगल पाए। आशीर्वाद दीपावली और भारत को मिल जाए। भक्तों की झोली भरे नहीं कोई कंगाल दिखा, माला माल भारत बने। और भारत ईश्वरम रूप, और एक लक्ष्मी विष्णु की कृपा हो गई। भारत दिव्य स्वरूप भगवान लहराने लगा। आदि सनातन धर्म, दानवता सब मर गई और बचा भारत में धर्म। तो जब दानवता का समापन होता है तब धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म क्षेत्र की स्थापना द्वापर में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को हटाकर की। भगवान राम ने रावण की लंका में समापन समारोह करके भारत में राम राज्य की स्थापना की। प्रहलाद ने धर्म राज्य की स्थापना की। और कलयुग में 2026 से हम भी भारत में और करें राम गुणगान। ऐसी दिवाली आएगी 26 में और मंगल हो शुभ काम। राम राज होगा भारत में। सोमती पर्व के साथ सभी सुमति बन जाएगी, कुमति हटे तत्काल। तो आज से ही भारत में कुमति का प्रवेश निषेध है। सुमति ही सुमति होगी। जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां विपत्तिता कुमति भी नाना। जहां कुमति होती है वहां विपत्ति होती है और स्वार्थ होते हैं, लोभ होते हैं, सत्ताएं होती हैं। और जहां सुमति होते हैं वहां राम होते हैं, संपत्ति होती है और राम राज्य की स्थापना होती है। तो भारत का भाग जगा, हमको भी लगा लगा और भक्त भगवान के पीछे भगा भगा। और भारत में लक्ष्मी पूजन का देखो अनुराग दिखा। तो भारत का भविष्य उज्जवल है, भक्तों का भविष्य उज्जवल है। और निस्तेज होगी दानवता, निस्तेज होगी रावण नीति, कंस नीति, हिरण्यकश्यप नीति। हार हूर के जाएंगे, जीत सके नहीं कोई। राम विजय हो जाएगी, विजयेश्वरी ये हो। तो विजयेश्वरी लेकर के दुर्गा खड़ी है। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। दानवता स्वाहा, अधर्म स्वाहा। सर्व शक्ति तेजोमयी शक्ति राम शक्ति प्रकट भई।
और दीप जल गया राम का, है प्रकट ये नई सदी। तो नई सदी में राम का हो गया श्री गणेश, और दानवता में आज से होगा कोटि कलेश। बोलो जय श्री राम। आप सभी भारतवासियों को वाणी दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं प्रदान करती हैं। आपके बाल बच्चे और भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, भारत का भाग्य उज्जवल रहे, और भारत सोने की चिड़िया बन करके कल की अवतार के नेतृत्व में भारत का प्रकाश पूरे त्रिलोक में फैल जाए। यह आशीर्वाद धन्वंतरी मार्कंड और विष्णु लक्ष्मी के पाए। ऐसी दिवाली मने 26 में देव देव हो जाए। देवताओं की दिवाली 2026 में मनेगी, पुरुषोत्तम मास के बाद मनेगी, और सोमवती पर्व की मनेगी। इस पे हमें गर्व है। बोलो जय श्री राम।